नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड के हमारी फसलों के अंदर कितने तरह के जो बेनिफिट्स है वो होते हैं। ह्यूमिक एसिड को आप घर के ऊपर बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी कुछ राज्यों के अंदर इसे बेचने की या फिर अपनी फसलों में प्रयोग करने की जो अनुमति है वो सरकार द्वारा क्यों नहीं दी जाती। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ कि इसे जो प्राप्त करने का तरीका है वो क्या रहता है। ह्यूमिक एसिड को बेसिकली ह्यूमस मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। ह्यूमस मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसके अंदर काफ़ी पुराने समय के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु दब कर गल सड़ कर के जो खाद वगैरह बनती है वहाँ से जो ह्यूमिक एसिड है वो प्राप्त किया जाता है। नाम से सुनने को लगता है कि ह्यूमिक एसिड जिसके अंदर एसिड आ गया कि एक कोई ना कोई खतरनाक टेक्निकल या फिर जो केमिकल है वो होगा, लेकिन नहीं। जो किसान साथी ऑर्गेनिक खेती करते हैं ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होता है। मान सकते हो कि जिस तरह से कोयले को खानों से निकाला जाता है उसी तरीके से ह्यूमिक एसिड को भी निकाला जाता है। जब भी ह्यूमिक एसिड को निकालते हैं खदानों से तो इसके अंदर फॉल्विक एसिड भी पाया जाता है। उसके बाद में इसमें कुछ मात्रा में हमारी जो फॉस्फोरस है वो होती है, 6% के आसपास नाइट्रोजन होती है व कुछ परसेंटेज जो सल्फर की है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों के लिए एज ए ग्रोथ रेगुलेटर कार्य करता है और उसके बाद में फ्लावरिंग में हेल्प करता है। आपके पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है जिसके कारण अच्छी जो फ्रूटिंग है वो होती है। उसके बाद में अगर इसका मिट्टी के अंदर कार्य की बात करें तो हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद मित्र जो कीट या बैक्टीरिया होते हैं उनको अच्छे तरीके से जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में अगर किसी किसान के यहाँ जो मिट्टी है वो कठोर हो चुकी है तो उसे नरम बनाने की कोशिश करता है ताकि जो जड़ें वगैरह पौधे की वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। कहने का मतलब ये है कि हमारी मिट्टी के अंदर एज ए कंडीशनर इसका जो प्रयोग है वो रहता है। ज़्यादा मात्रा में कभी भी ह्यूमिक एसिड को आप अपने खेतों के अंदर प्रयोग ना करें क्योंकि इसमें एक छोटा सा रीज़न रहता है, वो ये कि ह्यूमिक एसिड के अंदर साथ में जो फॉल्विक एसिड है वो भी पाया जाता है। फॉल्विक एसिड के अंदर कुछ एक भारी जो धातुएं वो होती है जो हमारी मिट्टी के लिए हल्का सा जो साइड इफेक्ट है वो लेके आती है। अगर आप प्रॉपर डोज के हिसाब से और एक फसल में एक ही बार यूज़ करते हो तो आपको जो नुकसान है वो 0% देखने को मिलते हैं। ह्यूमिक एसिड के इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इसे कुछ एक स्टेट्स के अंदर जो परमिशन है बेचने की वो क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी कुछ एक पेस्टिसाइड कंपनियां जो कि अंतलोभी या लालची होती है वो क्या करती है कि ह्यूमिक एसिड के नाम से उस पैकेट के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोबेंजीन जैसे खतरनाक जो टेक्निकल है वो मार्केट के अंदर बेचती है। कहने पे लिखा होता है कि ह्यूमिक एसिड, जब भी फार्मर इसे डालता है तो रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और नाइट्रोबेंजीन हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए सबसे हानिकारक है। बोल सकते हो कि एक प्रकार से कैंसर का रूप है ये। इसी वजह से पंजाब जैसे स्टेट के अंदर ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक अमीनो एसिड इनको बेचने की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी जाती। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप अपनी फसलों के अंदर या मिट्टी में जो ह्यूमिक एसिड है वो डालें। मार्केट से आप ह्यूमिक एसिड ना खरीद करके आप अपने घर के ऊपर भी इसे आसान तरीके से बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का जो पानी है वो लेना है। उस 10 लीटर पानी के अंदर आपको 4 से लेकर 5 जो गोबर के उपले होते हैं वो इसके अंदर डाल करके छोड़ देने हैं। 4 से 5 दिन बाद जब भी आप इसे संभालोगे तो देखो कि आपका प्योर जो ह्यूमिक एसिड है वो तैयार है। इसे छान करके आप अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। जहाँ पर आपको लगे कि हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है या फिर फसल जो फुटाव नहीं कर रही है तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये जो तरीका है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। वहाँ पर आपका जो क्लोरोफिल है उसकी भी मात्रा है वो बढ़ती है। प्रतिवर्ष ना जाने कितने सारे फार्मर इस तरीके को अपनाते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।